नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुमन माँ की ब्लॉगिंग में स्वागत है। तो आज मैं अपने साथ आप लोग को दिखा रही हूँ कि हमारी बहन का शगुन छूट रहा है और हम लोग के यहाँ कैसे छोटी छोटी सारी रीति रिवाजों से विवाह प्रारंभ होता है। और इसके बाद हल्दी होगी और इसके बाद फिर उसका मेहंदी का रस्म होगा और मैं सब अपनी ब्लॉगिंग में दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ सारी वीडियो का आनंद लेते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पाँव में महाल रंग लगा रही है, जो हमारी मम्मी मामी है। और इसके बाद वो परात में देख सकते हैं कि धान जो कि यहाँ से तिलक के बाद आता है, हल्दी धान, उसको माँ खोलेंगी। और आज लगन खुल रहा है हमारी बहन का, तो यहाँ पे 5 सूप रखा हुआ है। लोग बहुत रीति रिवाज से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है करना। और मेरा थोड़ा गला फंस चुका है, तो मैं थोड़ा गाँव ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी दोनों बड़ी भाभी और जो बच्चा वाला छोटी भाभी है। और बगल में मेरी माता जी माता माई का गीत गा रही है, क्योंकि माता माई के गीत से ही हर चीज़ शुरू होता है। और मैं भी सामने बैठी हूँ और वो हमारी उपरहितिन जी बैठी हैं। और ये बहुत बदमाश है जो कि मम्मी गोदी में बैठा हुआ है। और हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी हर रस्म को अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी कोरोना काल में अब जब शादी पड़ी गई है तो उसको पोस्टपोन तो नहीं कर सकते हैं। और उसको भी हम लोग बहुत कम लोगों के बीच में ही, जो अगल बगल के लोग हैं उनको ही बस 1-2 लोगों को बुला रहे हैं, जो कि सही है। और आ जाइए, बाकी ज़्यादा लोगों को बिल्कुल जगह पे अगर पूरे लोग आते तो एकदम भरा रहता है यहाँ पे। पर घर की ही हम लोग 5-6 लोग हैं और 2 बगल की बस हैं जो आंटी लोग वो हैं, एक हमारी नौनिया मामी है। और आप देख सकते हैं कि माँ मेरी 5 सूप है उसको फैला रही है। और इसी में अनाज छुआ जाता है ना, तो वही माँ पहले राई के तेल से, सरसों के तेल से टीक रही हूँ, उस पर सिंदूर टीकेंगी। फिर बारी से आँचल से चावल वगैरह ले करके और इसमें करेंगी। और उसी से हम लोग छोटे छोटे से अपना फंक्शन निभा रहे हैं। यहाँ पे मेरी माता जी अब मेरी छोटी वाली भौजाई को सूप पकड़ा रही हैं। और अनाज छुआने के बाद ही सारे रस्म को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे हल्दी का रस्म हुआ, मेहंदी का रस्म हुआ। और ये हमारी पंडिताई आंटी जी हैं जो कि पहले तेल लगा करके और मांग भराई की रस्म करेंगी 5 सुहागिनों का। तो यहाँ पे माता जी का कर दिए हैं और गोती जी का कर दिया, मेरी भौजाइयों को कर दी। अब जो बगल में जो बैठे हैं लोग उन लोग की करेंगे, 2-4 लोग ऐसा करेंगे, वो अपना सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि जितनी भी सुहागिन लोग आते हैं सबका मांग भरा जाता है। मेरा भी भर गया कि मैं इस घर की बिटिया हूँ, तो मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ, तो मेरा भी सम्मान बड़ी आंटी से। और इसके बाद देखिए अनाज में डाल के सूप में किया जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो कम ही लोगों के बीच में ही हम लोग साझा समाधान कर रहे हैं, क्योंकि ए बाबू नहीं कान्हा छोड़ो। और अब देखिए यहाँ पे उसमें हल्दी डाल के और 5 सूप का ऊपर की तरफ पूरा उड़ा करके एक दूसरे के सूप में डाल करके फिर उसको हल्दी वाले के पैर लगते हैं, हल्दी और दूध को किया जाता है। और ये नटखट बदमाश उस हल्दी से खेलना चाहता है और वो पूरी हल्दी को उठा रहा है और वो दे रहा है कि मैं भी खेलूँगी, मैं भी खेलना चाहता है, नहीं मान रहा है मेरा भतीजा। तो फिर अब मैं भी आ गई हूँ और इन लोगों को माँ अपने आँचल से उठा के चावल दूसरे डाल रही, क्योंकि 5 अनाज छुआ जाता है जिस दिन शगुन उठता है, तो माँ अपने आँचल से ही सब उठा के कर रही है। बाकी लोग को अपने अपना हंसी मजाक भी चल रहा है और रस्म को भी अगर माँ भी सुन बैठी हुई हैं। और अब हमारी भाभियाँ तो घूंघट में बोली घूंघट हटा लो, तो करी नहीं दीदी, अभी वो आंटी जी लोग हमें घूंघट में हटा। यहाँ पे 5वां अनाज को ये लोग एक दूसरे के सूप में रख करके उसको सजा रही है, ताकि हम लोग रखेंगे
और ये जो 5 अनाज छुआ जाता है और इसको कहाँ रखते हैं जानते हैं? जहाँ कोहबर होता है वैसी रूम में सारे अन्न, तेल, हल्दी, दूध जो होती है ना सब उसी रूम में उसी बर्तन में रखा होता है। अभी माँ वो जो वहाँ से हल्दी धान आया है शगुन का उसको खोलेंगी अपने हाथ से। अब ये देखो चावल डाल रही है। अभी तो जान जी इतनी भीड़ होती है, इतना अच्छा लगता है, पर ऐसी इतना भयावह स्थिति हो गई है ना कि हम लोग इसको बहुत नियम से मना रहे हैं ताकि कोई किसी से दूरी बनी रहे और सारे रस्म अदा भी हो जाए और उसका पालन करना भी चाहिए क्योंकि कवर लगा के का देखा तू? तो यहाँ पे जो भी वर पक्ष से आता है धान और वधू पक्ष से जाता है वर के पक्ष, उधर ही यही शगुन के दिन आज खुलता है। तो ये परंपरा बहुत ही अनोखी और बहुत सुखद होती है। तो ये यहाँ पे मेरी माता जी जो तिलक के बाद वहाँ से धान और हल्दी आया है उसमें लगन पत्री आई है तो वो माँ मेरी खोल रही हैं। वो भी एक ही हाथ से खोला जाता है, दोनों हाथ से नहीं खोलते हैं। तो बहुत लोग तो मजाक में इसको 2-2 गांठ बांध देते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने एक गांठ तो माँ खोल दी, अब दूसरे गठरी गांठ खोल रही है। इसके बाद जो अंदर लगन पत्री है जो रक्षा सूत्र धागे में बंधी है उसको भी एक ही हाथ से माँ खोलेंगी। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे थोड़ा हंसी मजाक भी किया जाता है, थोड़ा कुछ बहुत कुछ इसमें हंसी ठिठोली भी होती है। तो देखिए मेरी माता जी ने यहाँ पे खोल लिया है और अब इसमें से लगन पत्र निकालेंगी और उसको भी वो एक ही हाथ से सरकाते हुए खोलेंगी। और यही से अब हमारे घर में विवाह का सारा शुभ कार्य आरम्भ हो जाएगा। तो देखिए अब माँ एक ही हाथ से उस लगन पत्री के भी जो कि रक्षा सूत्र बंधा हुआ है लाल धागे से उसको भी खोल रहे हैं, दोनों हाथ में एक हाथ से खोला जाता है। और हम लोग के गाँव में बहुत ही अच्छा लगता है ये सब सारे नियम को, बहुत ही अपने 2 लोग 4 लोग के साथ। अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, फिर भी जो हैं घर के लोग उसी के साथ हम लोग इस रस्म अदा कर रहे हैं। क्योंकि तो यहाँ पे माँ खोल रही हैं और देखिए उसको धीरे धीरे सरका भी रही है धागे को। मोबाइल यहाँ पे अब सारे नियम हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी बहन को आनंद लगाया गया है और माँ उनके सिर से तेल रखती है। ये जो भी सुखद नियम है और वो जो हम लोग की परंपरा है उसको निभाते हैं। तो यहाँ पे माँ निभा रही हैं और अब इनके तेल लगाने के बाद वो अंदर जाएंगी और हम लोग बैठ के थोड़ा सा पंडित जी लगा तो 2-4 मंगल गीत गाएंगे और हम लोग को मीठा दिया जाएगा और मीठा देने के बाद सब लोग अपने घर जाएंगे और अगली सुबह हल्दी की रस्म हमारे घर लगा होगी। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को अपने इस ब्लॉगिंग की वीडियो में सब कुछ दिखाना जो मेरे घर इस परंपरा के साथ तो यहाँ पे अब सभी लोग को मैं मिठाई दे रही हूँ जो कि हमारी बहन का लगन खुला है। पैसा फेंकते नहीं डालिए। अरे पैसा 1 रुपये दो, पैसा दी नहीं, पैसा दीजिए। मैं बच्ची हूँ की कन्या हमारे गाँव में रहती जी हैं तो माँ मेरे आंचल में 5 अंगुली चावल दे रही हैं और मेरी जो बिटिया है वो भी उनकी ब्राह्मणी है
उसका भी उसी में डाल देंगे। मेरी भतीजी का है, वो भी मेरे ही आंचल में डाली है।